Okay, let me wait for some time so that all the participants will join. Then again we will restart. So पुरानी मीटिंग में अटेंडेंस नहीं हो पाई थी। कोई दिक्कत नहीं है, इस मीटिंग में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक टाइम पे कहीं पे भी जो है ना, जब भी वो होगा तो जो है आप लोग मीटिंग कर लो। ऑल दो जो है ना स्नैपशॉट हम लोग लेते ही हैं, तो वहां से भी हम लोगों को पता चल जाता है। तो सो अटेंडेंस के पीछे भी उतना ज्यादा जो है ना वो मत रहो कि अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, है ना। ओके सर। ठीक है, अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी द थिंग इज वेरी नीडेड ऑल द प्लेसेस। लेकिन जनरली जो है ना मैं अटेंडेंस के उसके फेवर में नहीं रहता हूँ। मेरा जो है ना मेन चीज ये है कि जिस आदमी को सीखना है वो आएगा, और जिसको नहीं सीखना है वो जबरदस्ती अगर उसको बैठा के रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे मयंक जी को देखिए, मयंक जी गाना सुन रहे थे, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार। ओके, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग। जो ज्वाइन करेंगे करते रहेंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन once again. Okay, so are you able to see this particular screen? यस Yes, सर। sir. तो आई थिंक जो है ना और भी बहुत सारे डाउट आएंगे आपके दिमाग में। तो अभी जो है ना डाउट को थोड़ा सा साइड रख के एक बार सोच के देखिए कि जो है ना यू अंडरस्टूड अ लिटिल बिट और नॉट। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि क्लिपर सर्किट क्या होता है, तो फिर हम लोग जो है आगे कुछ और डिस्कस करें। हाँ सर। है ना, समझ में आ गया आप लोगों को क्लिपर ना? तो फिर लेट मी डू समथिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। तो सर हाँ सर जैसे इसमें जो D1 डायोड है और हाँ D2 डायोड है ना, अपोजिटली है, हाँ अपोजिट लगेगा ना। हाँ। तो दोनों के लिए अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स बायसिंग जो क्लीपर हो रहा है वो तो अपोजिट हो रहा है ना। मतलब सर D1 के लिए जो रिवर्स बायसिंग है वो मतलब हाई वोल्टेज ऊपर की साइड है, तो मतलब जो पॉजिटिव साइड है वोल्टेज का वो ओके उसके लिए रिवर्स बायस हो जाएगा। ओके, लेट मी डू वन थिंग। हम लोग एक काम करें। सिंगल सिंगल करके देखिए सर। नहीं, सिंगल में तो जो है ना आप लोगों ने देखा है जैसा नॉर्मल डायोड होता है वैसे ही काम करेगा। ओके ठीक है, लेट मी डू यस सर। दैट आल्सो। सो लेट मी पुट दिस सिंगल ना, लेट मी टेक दिस आउट, दिस डायोड को मैं निकाल देता हूँ, है ना। एंड लेट मी कनेक्ट दिस, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। नाउ फाइन, यू वांट दिस टाइप ऑफ सर्किट, यस सर। लेट मी रन दिस, what you will got, here is your output voltage, let me click once again. ओके, तो ये वाला जो है ना आपका आउटपुट वोल्टेज हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? हम लोग ये जो है ना अगर डी के क्रॉस देखेंगे तो हाउ इट विल बी, लेट मी कट ऑल दिस। यहाँ पे जो है ना लेट मी कट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देन वी विल सी वंस अगेन। अब आपको कहाँ पे देखना है? आपको जो है ना डायोड के क्रॉस देखना है। सो लेट मी टेक दिस। आपको जो है ना यहाँ पे मिल रहा है 0.6 वोल्ट से लेके 4.8 वोल्ट तक। यस सर, मतलब ये इफ जो यू वांट टू, ऊपर साइड वाला पॉजिटिव वोल्टेज है हाँ, तो तो वो डायोड उसके जो है लिए। ना अगर जेनर डायोड में यूज कर रहा हूँ तो जेनर डायोड में क्या होगा, आपको जो है ना ऑलवेज यू विल गॉट द बोथ द क्लिपिंग। ओके। ये वाला जो है ना आपका क्या हो गया, ये वाला जो है हम लोगों का जो 0.7 और 0.78 वोल्टेज जो आता है नीचे में, उसकी वजह से ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है। उसके बाद ये फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस तो हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से ये स्टॉप हो जा रहा है। फॉरवर्ड बायस नहीं, इन द सेंस 4.7 क्या के बाद। आपका,
इसको हम लोगों ने 0 वोल्ट रखा है, यू रिमेम्बर दिस ना। अगर मैं इसको 5 वोल्ट रख देता हूँ देन लेट मी सी दैट व्हाट इट इज गोइंग टू बी हैपन। अगर जैसे ही मैंने इसको 5 वोल्ट कर दिया देन इट्स स्टार्ट कंडक्टिंग लाइक नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड की तरफ पे जो है ना ये बायसिंग की वजह से हो रहा है। से रिवर्स क्लिपिंग करेगा ये तो। हाँ ये रिवर्स क्लिपिंग करेगा क्योंकि ये जो है ना आपका रिवर्स बायस में है, नेगेटिव नेगेटिव को क्लिप कर देगा, पॉजिटिव को जो है ना ये पास कर देगा। सर ये जो अपन ने जो डीसी बैटरी लगाए हैं, हाँ तो D1 का जो मतलब हाई वोल्टेज है वो नीचे साइड वाले में आएगा, मतलब जहाँ पर ये 1N750 लगा है। हाँ, ये जो है ना यहाँ पे जो है ना जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से हो रहा है कि ये जनरल ब्रेकडाउन आपका जो है ना 4.7 वोल्ट पे होगा। तो रिवर्स बायस में, Yes. अगर रिवर्स बायस ये कब होगा, रिवर्स बायस जब ऊपर वाला कब होगा आपका 4.7 के ऊपर जब जाएगा, 4.7 के ऊपर जो है ना जब जाएगा तब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद मेरे को कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी। तो ऊपर ऊपर वाला जो है ना 4.7 पे कब सर जाएगा? जो ये फोर Okay, your voice is not clear. I am not able to listen to you. बेटा आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर जो ये V1 वाली बैटरी है सर, हाँ साइन वेव वाली बैटरी सर। हाँ हाँ, सर ये एसी बैटरी है ना, एसी ये करंट एसी सप्लाई करंट कर रही है फ्लो, ना हाँ एसी सप्लाई कर सर। रही तो है। एसी कुछ बैटरी है हाँ सर, तो एसी बैटरी मिल जाती है क्या सर कि ये इतना एसी एम्पलीट्यूड बैटरी फ्लो नहीं है, करवाना है ये इतना? ये एसी बैटरी नहीं है, ये आपका एसी पावर सोर्स हाँ है। हाँ, सोर्स है सर, ये एसी सोर्स। हाँ 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 सर, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं क्या फ्रीक्वेंसी और ये हाँ, सब चीज चेंज कर एम्पलीट्यूड और सकते ये हैं। सब? ये रहा, ये आपका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी नहीं से सर, 50। यहाँ से नहीं। हाँ, जो आप खुद बनाना चाहोगे। नहीं सर, घर में जब ऐसा सर्किट बनाए तो घर हाँ में सर अगर सर। देखो, हाँ बना सकते हो आप लोग। घर में बनाने के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले आपको जो है ना एक आपको ऑक्सीलेटर लगेगा। ऑक्सीलेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं वो ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करते हैं, है ना। सर आप नहीं लोग जो है पढ़ा। नहीं पढ़ा, अरे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ा होगा ना नहीं आप पढ़ा लोगों ने सर। 12th में। नहीं सर, ये पढ़ा था लेकिन ये नहीं पढ़ा। टैंक सर्किट पढ़ा है? नो सर। टैंक सर्किट भी नहीं पढ़ा। टैंक सर्किट मतलब जो है ना एक रजिस्टर और इंडक्टर नो को सर। हम लोग पैरेलली लगा दें तो उसके अक्रॉस जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, ऑक्सीलेटिंग इन नेचर होगा। नहीं सर, ये सब नहीं पढ़ा हम लोगों ने। नो सर। अच्छा, ये भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा था सब्जेक्ट? सर नहीं नहीं पढ़ा होगा, शायद मैम, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने पढ़ा था जितना मैम, 12th लेकिन में पढ़ा ये है सब बस वही चीजें है। नहीं बताई। हाँ नेटवर्क देखो, थ्योरी एक और चीज, एक और चीज, आप लोगों ने टरबाइन देखा है? टरबाइन के बारे में सुना है थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जहाँ पे हम यस लोग, सर। सुना है ना। तो वहां पे क्या होता है यस कि हम सर। लोग जो है ना एक बड़े बड़े जो है ना क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो है ना हम लोग टर्मिनेटर लगा के रखे होते हैं। उसके ऊपर जैसे ही पानी फ्लो होता है तो वो रोटेट होने लग जाता है। जब वो रोटेट होगा तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, हम लोगों को एक साइनोसॉइडल सिग्नल, है ना। यस सर। साइनोसॉइडल सिग्नल हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, या तो आप टरबाइन से करते हो या तो आप जो है ना सोलर फैन यूज करके करते हो। सोलर नहीं, आपका जो है ना जो आपका फैन नहीं होता, विंड एनर्जी को जब आप कन्वर्ट करते हो तब भी वही होता है। विंड एनर्जी को जब पास करा रहे हो तो वो रोटेट होगा। रोटेशन की वजह से क्या होगा कि वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आप लोगों ने अपने साइकिल के टायर में लगाया होगा, साइकिल के टायर में जो है ना कई लोगों ने जो है अपना एलईडी बल्ब जला के देखा होगा। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन या एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो जब कन्वर्ट करते हैं तो वो साइनोसॉइडल इन नेचर होता है। तो साइनोसॉइडल नेचर में अगर आपको फिक्स फ्रीक्वेंसी का जो है ना जनरेट करना है तो आपको उस तरीके का टैंक सर्किट बनाना पड़ेगा। या फिर जो है ना आप क्या कर सकते हो, टैंक सर्किट के जगह पे आप लोग एक काम करना, लेट मी डू वन थिंग, आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल द सेल्फ असाइनमेंट टू ऑल ऑफ यू, कि आप एक टैंक सर्किट बनाओ। टैंक सर्किट बना सकते हो आप लोग? 10 सर्किट सर। हाँ सर टैंक सर्किट, टैंक सर्किट के अभी बारे तक में तो आप कुछ लोगों समझा ही नहीं सर को, उसको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुको। समझा दो तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन फिर करते हैं। बना सकते हैं। देखो
लेट मी ड्रॉ हियर ओनली ना, यहीं पे मैं एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको हाउ द टैंक सर्किट विल बी। एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ले लेना और एक इंडक्टर ले लेना, है ना। और आप लोग यहाँ पे जो है ना एक वोल्टेज सोर्स ले लेना। लेट मी टेक दिस वोल्टेज। हाँ तो सर। जो है ना यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं और जो है ना उसके बाद क्या करेंगे कि वी विल मेक द कनेक्शन। वी विल मेक द कनेक्शन। आपका जो ये टैंक सर्किट होता है, टैंक सर्किट क्या होता है, आपका कैपेसिटर और इंडक्टर क्या है, पैरेलल में है ना। तो लेट मी टेक दिस एज अ हियर एंड टेक दिस हियर। तो ये जो है ना जो आपका अगर जो दोनों सर्किट जो है अगर पैरेलल में है, लेट मी मेक दिस एज अ 100 मिली। 100 मिली जो है ना हम लोग इसको जो है मिली हेनरी का कर देते हैं। और ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को लेट मी टेक एज अ 10 माइक्रोफैरेड, 10 यू। ठीक है, यू को आप कैपिटल करो स्मॉल करो, बोथ विल वर्क। और जो है ना लेट सर मी ये टेक, आप एलसी ऑसिलेटर की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ तो वही तो है एलसी ऑक्सीलेटर, उसी को टैंक अरे सर्किट। सर हाँ वही पढ़ा तो है सर। हाँ ऐसा बोलो ना वही आप। चीज तो हम लोग बोल रहे हैं। अरे तो अब मेरे को क्या मालूम, एलसी बोलना ही पड़ेगा तुमको करके, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना नहीं ये सर सिंपल ऑक्सीलेटर, हाँ यस सर ये सर। तो पढ़ा है। है यस ना। सर। तो यहाँ से जैसे इधर चार्ज होता है डिस्चार्ज। हाँ ये चार्ज होगा, जब कैपेसिटर और चार्ज होगा तो एल डिस्चार्ज होगा। तो इन लोग दोनों क्या करेंगे, हम्म, कंटिन्यूअसली जो है ना वोल्टेज जनरेट करते रहेंगे। तो इनिशियली मेरे को हाँ वोल्टेज डालना पड़ेगा, फिर मैं हटा दूंगा तब भी यहाँ से मेरे को फ्रीक्वेंसी जनरेट होती जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ना कर सकते हो, या फिर जो है हमारा जो ऑक्सीलेटर बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं। अब उसके बाद एम्पलीट्यूड को आप एम्पलीफाई करके या किसी और तरीके से एडजस्ट करके उस एम्पलीट्यूड का आप अपना सिग्नल बना सकते हो। दैट वाज द वन मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आपको जो है ना अगर 50 हर्ट्ज का फिक्स्ड जो है ना फ्रीक्वेंसी का अगर आपको इस तरीके का जो है ना वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी से वो 50 हर्ट्ज का है, 230 वोल्ट का है। तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पहले यूज करो, स्टेप डाउन करके उसको 12 वोल्ट पे ले आओ। 12 वोल्ट पे लाने के बाद क्या करोगे, 50 हर्ट्ज का आपको साइनोसॉइडल सिग्नल मिल जाएगा। या जिस एम्पलीट्यूड का आपको रखना है उस एम्पलीट्यूड का जो है ना आप क्या कर सकते हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके भी यूज कर सकते हो। बट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी 50 हर्ट्ज, दैट्स ऑल, यस सर। है ना। नहीं सर, वही समझ में नहीं आता सर कि एम्पलीट्यूड को कैसे चेंज करेंगे। यहाँ तो एम्पलीट्यूड बार को, बार चेंज कर देते हैं जैसे चाहे वैसे। हाँ नहीं अब आ तो गया सर समझ। एम्पलीट्यूड को कैसे चेंज करते हैं मैं बताता हूँ। आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा है? हाँ सर। बड़ा है सर। पोटेंशियोमीटर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। यस सर। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर चेंज करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू चेंज होते जाएगी। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने जैसे ये 100 रखा हुआ है, इस 100 को अगर मैं चेंज करके जो है ना अगर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, देन लेट मी रन दिस, तो ये क्या हो गया, ये देखो ये चेंज हो गया। ओके, दिस एरर विल कम बिकॉज ऑफ दिस लोअर सर्किट। बहुत सारा जो है ना चीजें हो गई है। तो ओके, अगर मैं इसी को जो है ना लेट मी गो टू दिस और इसको मैं जो है ना 100K कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, अगेन द वोल्टेज इज चेंज, वोल्टेज चेंज हो गया, कितना आ गया यहाँ पे, अब देखो ये जो है ना 2-3 वोल्ट के अप्रॉक्स आ गया। तो द थिंग इज गोइंग टू बी चेंज जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करूंगा। तो आप जो भी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाए हुए हो उसके साथ में अगर एक आप लोगों ने आइडियल, यू रिमेम्बर दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा आइडियल फादर। हाँ सर। ओके, तो जो है ना हाँ हाँ जब समझ जो रहे। जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि इन दिस प्रैक्टिकल व्हाट वी आर पुटिंग सम रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस होने की सर वजह से आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। हाँ ओके, तो वोल्टेज जो है ना बहुत बड़ा जो है ना आपका जो एम्पलीट्यूड है, दैट एम्पलीट्यूड इज नॉट इन अ बिग पार्ट। फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, फ्रीक्वेंसी को जो है ना आप ये एलसी ऑक्सीलेटर से या फिर जो है ना आप अदर टाइप के ऑक्सीलेटर से भी यूज करके जो है ना वो चीज को कर सकते हो। ओके, यस सर। so let me go to design a very different circuit. ठीक है, first I will not tell what the circuit it is. Let me delete this also, let me delete this also, डायोड को भी डिलीट कर देते हैं, है ना।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लेट मी गो अ वेरी स्मॉल सर्किट। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो है ना एक सर्किट देखा था डायोड से, इस बार जो है ना हम लोग थोड़ा सा अलग सर्किट देखेंगे। लेट मी ड्रॉ वेरी डिफरेंट न्यू सिमेटिक, इतना जो है ना करने की वजह, लेट मी गो टू दिस न्यू सिमेटिक। यहाँ पे जो है ना लेट मी टेक अ डायोड। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायोड ले लेते हैं। लेट मी टेक अ रजिस्टर हियर ऑल्सो। रजिस्टर हम लोग हमेशा जो है ना लेते हैं क्योंकि हमारा जो सर्किट की सेफ्टी के लिए जो है ना दैट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड। लेट मी टेक अ कैपेसिटर हियर एंड लेट मी रोटेट दिस। एक कैपेसिटर अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड लेट मी टेक अ वोल्टेज सोर्स एंड व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, आई नीड अ ग्राउंड। सो यहाँ पे जो है ना मैंने एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ। लेट मी मेक द कनेक्शन हियर। ये जो है ना अब यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने क्या किया कि जो है ये रजिस्टर और डायोड को हम लोगों ने पैरेलल लगा दिया। ओके, हम लोगों ने इसको पैरेलल लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो है ना जो मेरा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू को अगर मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ, लेट मी टेक दिस एज अ 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे 100 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया, और दिस इज लेट मी सेलेक्ट दिस डायोड एज अ सिंपल नॉर्मल सेमीकंडक्टर डायोड, और लेट मी गिव दिस एसी वोल्टेज हियर जिसका एम्पलीट्यूड लेट मी टेक एज एन 10 वोल्ट, और जो है ना जो फ्रीक्वेंसी है लेट मी टेक द 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज से हम लोग बहुत फेमिलियर हो गए हैं, तो लेट मी गो फॉर दिस 50 हर्ट्ज। तो मैंने एक नॉर्मल सा यहाँ पे एक सर्किट बनाया है ना, नॉर्मल सा हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सर्किट बनाया है। सर ये तो फिल्टर बन गया। फिल्टर बन गया? हाँ फिल, आरसी। फिल्टर में डायोड कहाँ होता है सर? इसे अरे तो अगर आउटपुट लें तो आउटपुट के पे लगा सकते हैं ना इसको, डायोड को क्यों नहीं बन सकता? नहीं ठीक है, आप जो है ना सही बोल तो रहे हो, लेकिन जो है ना इस चीज को थोड़ा सा और सोचो। अभी जो है ना फिल्टर के लिए जो पोजीशन है दैट पोजीशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, यू आर गोइंग इन द करेक्ट वे, लेकिन जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में। फिल्टर किस तरह पे कब काम करेगा, जब ये उल्टे साइड पे होता तो। सर ऐसा करो ना, डायोड को ऐसे खींच के बाहर लेता हो और नहीं ये दोनों रेजिस्टेंस को अंदर ठीक है, लेता हो। ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पे भी जो है हाँ ना लेट मी नॉट गो टू दैट फिल्टर पार्ट। यहाँ पे हम लोग फिल्टर वाले पार्ट पे नहीं जा रहे, यू आर गोइंग करेक्ट वे। लेकिन जो है अगर हम लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें, फिल्टर पे हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्स देखें, एक फ्रीक्वेंसी पे लेट मी सॉ द रिस्पॉन्स, है ना। अगर एक ही जो है ना, आप सही बोल रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है तो पोजीशन का कोई मतलब नहीं, इसको इधर रखो या इसको इधर रखो, कोई मतलब नहीं। ये आपका जो है ना कैपेसिटर, फिर आपका ये रजिस्टर आ गया, तो इट विल एक्ट एज एन हाई पास फिल्टर। यहाँ पे अगर जाएंगे तो इसका हाई को पास कर देगा। लेकिन यहाँ पे डायोड जब सामने आ जाता है तो डायोड इट विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे, इफ यू रिमेंबर जब हम लोगों ने सोर्स वाली जब बात की थी, तो वहां पे एक एग्जांपल, नहीं सोर्स वाली नहीं, हम लोगों ने जब जो है ना नोडल एनालिसिस किया था, तो नोडल एनालिसिस में मेरा जो आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स था, इफ यू रिमेंबर, तो आइडियल करंट सोर्स के अक्रॉस पे हम लोगों ने नोडल इक्वेशन नहीं लिखा था, क्योंकि वोल्टेज कैन बी एनीथिंग अक्रॉस द आइडियल करंट सोर्स। तो उसी तरीके से हाँ अगर सर। मैं यहाँ पे देखूं कि ये दोनों जो है सर्टन रूल को फॉलो करने चाहिए। अगर इसके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट होगा ही, ये भी 10 वोल्ट होगा। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर ये मेरा रिवर्स बायस में जीरो हो जाएगा, रिवर्स बायस में जब ये होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे ये किस तरीके का काम करेगा। तो उसी चीज को थोड़ा सा मैं आपको जो है ना दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ है ना। हाँ वो फिर क्योंकि रिवर्स अलग बायस बात में है। ये हाँ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। काम करेगा, सही है। ओपन सर्किट जब हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट आपका जीरो हो जाएगा। अगर ये करंट जीरो हो गया तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दिस रजिस्टर, और इस रजिस्टर से फ्लो होगा तो जो है ना किस तरीके का चीजें मिलेंगी, उस चीज को जो है हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट मी गो टू दिस सिमुलेशन कमांड। यहाँ पे अगेन हम लोगों ने क्या किया, 50 हर्ट्ज लिया है,
तो मेरे को यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लेना पड़ेगा अगर मैं 5 जो है ना फ्रीक्वेंसी को देखना चाहूँ तो लेट मी टेक एज अ 1.1 करेक्ट 0.1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एंड देन लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट ओके आई हैव नॉट पुट दिस सिमुलेशन कमांड हियर ये 0.1 जो है ना मैंने लिया और उसके बाद जो है ना लेट मी पुट इट हियर एंड देन रन दिस पर्टिकुलर कमांड ओके एंड लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर सर्किट और यहाँ पे जो है ना मैं अपना ये इनपुट देख रहा हूँ इनपुट मेरा जो है ना करेक्ट है आउटपुट मेरा रजिस्टर के क्रॉस आएगा रजिस्टर के क्रॉस जो है ना मेरे को कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस वाला वैल्यू आ रहा है है ना हम लोगों को कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है लेट मी चेंज दिस वैल्यू जो 10 वोल्ट है 10 वोल्ट को अगर चेंज करके मैं 5 वोल्ट करता हूँ एंड देन लेट मी सी व्हाट इट विल बी लाइक दैट कहाँ हम लोग रजिस्टर के क्रॉस पे अगर देख रहे हैं तो है ना हाँ सर तो अगर मैं जो है ना यहाँ पे एक्चुअल में अप्रोप्रिएट वैल्यू अगर चूज करूं आर और सी का आर और सी का ये जो आर है आर और सी का यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू कितनी ली है 100 ली है लेट मी टेक एज एन 1K और जो कैपेसिटर की वैल्यू है अगर मैं इन लोगों को अप्रोप्रिएट अगर सर्किट की जो है ना वैल्यूज को लूं तो क्या होगा कि जो है ना let me take which type of how much I should take this capacitor let me change this capacitor into 10 to 1 microfarad and then see how it will be okay this voltage is going to decrease let me take 1 milli and then we will run this okay so here हम लोगों ने जो है ना अब ये वाला सर्किट देखो माइक्रो जो है ना बहुत ज्यादा हो रहा था लेट मी टेक दिस एज अ 1 मिली थोड़ा जो है ना हाई वैल्यू पे ले रहे हैं तो लेट मी दिस कैपेसिटर इज अ 1 मिली जो है ना क्या कहते हैं आपका क्या हो गया फैराड आई फॉरगॉट दैट यूनिट तो अगर 1 मिली फैराड का जो है ना मैंने कैपेसिटर का वैल्यू लिया है और रजिस्टर को अगर मैंने 1K का लिया है तो यहाँ पे जो है ना हैव यू सीन समथिंग वेरी डिफरेंट ये पूरे के पूरे सर्किट को हम लोग लेट मी स्टार्ट एनालाइजिंग फ्रॉम हियर ये वाला जो है ना जो फर्स्ट साइकिल है फर्स्ट साइकिल से एनालाइज करते हैं यहाँ पे आप वेव को देखो ये ऐसा गया फिर कुछ जो है ना इस तरीके का हरकत किया और फिर उसके बाद इसको फॉलो करने लग गया यहाँ पे जो है ना ये एकदम प्योरली जो है ना ऐसे नहीं गया तो कैपेसिटर क्या होता है कैपेसिटर को जो है ना यू नीड टू चार्ज इट है ना तो कैपेसिटर हम लोग जब नीचे छोटा वैल्यू लेके तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे ही मैंने जो है ना बड़ा कैपेसिटर लिया वैल्यू ज्यादा ली यहाँ पे ये चार्जिंग हुआ देन इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग और फिर उसके बाद जो है ना देन इट विल फॉलो उसके बाद फॉलो करते लग गया और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो है वोल्टेज जब मेरा जो है ना मैक्सिमम पे है ये जो है ना कुछ डिफरेंस में आ गया ये कुछ डिफरेंस में आ गया ये डिफरेंस में आ गया
तो ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, इस पर्टिकुलर सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा बायस वोल्टेज मेरा अभी 0 था, तो यहाँ पे जो मेरा 5 वोल्ट का ये जो वोल्टेज था, वो 5 वोल्ट का वोल्टेज का जो बेस है वो नीचे खसक गया, नीचे के साइड डाउन हो गया। यस सर। डाउन हो गया कि नहीं हुआ? जो बेस था वो बेस हमारा क्या हो गया, ये जो 5 वोल्ट प्लस से -5 वोल्ट था, वो अब कितना हो गया, +1 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट के बीच में आ गया। ओके हाँ सर। तो इस टाइप के सर्किट को हम लोग किस टाइप का सर्किट बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लैम्पर सर्किट। ओके अच्छा। इसको, ये जो पर्टिकुलर सर्किट है ना, इस सर्किट को हम लोग क्लैम्पर सर्किट बोलते हैं। लेट मी यू नो रिवर्स दिस फर्स्ट। Participant, please mute yourself. ओके अभी मैं डायोड को जो है ना अलग तरीके से कनेक्ट कर दिया एंड देन आई विल रन। तो ये जो है ना, अगर आप इस पर्टिकुलर जो है ना ग्राफ को देखो तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्लैम्प कर रहा है। क्लैम्प कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को जो है ना 0 वोल्ट का हमारा बेस था, अब ये 0 वोल्ट के बेस से ना जाके ये ऊपर चला गया। ऊपर क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू को आप छोड़ दो, यहाँ पे क्या हुआ, ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, देन इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो ये इनिशियल वैल्यू को अगर आप छोड़ दो, ये वाला पार्ट को अगर आप देखो, तो ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, दैट इज व्हाट अ क्लैंपिंग। क्लैंपिंग का मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया मतलब क्लैम्प कर रहा है ना। तो क्लैम्प करने की जरूरत हम लोगों को कई जगह पे पड़ती है। आप लोगों ने कई जगह पे जो है ना क्लैम्पर देखा होगा, कहीं पे यूज देखा है क्लैम्पर का? सर एम्प्लीफिकेशन में क्या होता नहीं है? नहीं, एम्प्लीफिकेशन एक टाइप। एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, ये एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। एम्प्लीफिकेशन में ओवरऑल द जो आपका पूरा का पूरा वोल्टेज है, पिक टू पिक वोल्टेज, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ पे पिक टू पिक सेम है, एनर्जी कंटेंट इज गोइंग टू बी द सेम। अगर आप इसको जो है ना, एनर्जी क्या होगा, द सम ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर वैल्यू, जो एनर्जी और पावर है दैट इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, वंस दिस कैपेसिटर इज गोइंग टू चार्ज, ये क्या करेगा, एक छोटे से बैटरी की तरह काम करने लग जाएगा और ये ऐड कर देगा, थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट कर देगा। थोड़ा सा ये अपलिफ्ट हो जाएगा। अपलिफ्ट होने के बाद क्या करेगा कि जो है ना, इट विल स्टार्ट। यहाँ पे जो है ना हम लोग देखेंगे, हम लोग भी देखें कि कैपेसिटर को आप इनिशियली तो शुरू में तो चार्जिंग होता है, देन इट विल स्टार्ट एज अ बिहेविंग एज अ यू नो सोर्स की तरह, जो है ना हल्का हल्का बिहेव करने लग जाता है। मतलब सर ये जो एडिशनल वोल्टेज आ रहा है सर, वो कैपेसिटर के चार्जिंग एडिशनल के वोल्टेज नहीं आ रहा, एडिशनल वोल्टेज नहीं आ रहा। इससे एडिशनल इसमें वोल्टेज, वो मतलब वोल्टेज को बढ़ के अपलिफ्ट, बता रहा है ना, हाँ वो अपलेट अपलिफ्ट कर कर रहा रहे है, हैं वो वही। कैपेसिटर की वजह से कर रहा है। अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो नहीं बताएगा। अगर यहाँ कैपेसिटर को हटा के मैं जो है ना अगर इंडक्टर लगा दूंगा तो इसका अपोजिट दिखाएगा, नीचे के साइड। ओके लेट मी यू नो इंट्रोड्यूस यू अ वेरी यू नो, एक छोटा सा एनालॉजी आप लोगों को मैं बताता हूँ, है ना। जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट आई एम सेइंग दिस, है ना। तो अर्पिता मैडम, यू आर टेकिंग द स्नैपशॉट ना, आई एम नॉट एबल टू टेक। ओके सो लेट मी जो है ना इंट्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली, जिसमें जो है ना तुम लोगों ने जो है मदर फादर को तो देख लिया था, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू सी दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू द अनदर यू नो फैमिली मेंबर। आप लोगों ने वो वीडियो देखा है सोर्सेस वाला? तो सोर्सेस वाले में आप लोगों ने तो जो है ना मदर फादर से मिल लिया। फादर मतलब क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, मदर मतलब क्या हो गया, करंट सोर्स हो गया। करंट सर। लेट मी इंट्रोड्यूस टू दिस अनदर कंपोनेंट। अभी डायोड को छोड़ दो, डायोड जो है ना एक्टिव सर्किट का एलिमेंट है, पैसिव सर्किट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द टू अदर, दिस 3 अदर कंपोनेंट आल्सो। तो ये 3 जो अदर कंपोनेंट होते हैं, ये जो 3 अदर कंपोनेंट हैं, जिसमें रजिस्टर क्या है, रजिस्टर विल एक्ट एज अ ब्रदर। क्या है, ब्रदर, और यू कैन से सन। सन की तरह काम करेगा। फादर के लिए क्या होगा, इट विल बी लाइक अ सन।
तो जो है ये क्या करेगा कि आपका जो है ना, जो भी आप लोग जैसे जो है, आपको अगर कोई भी पैसा देता है, जैसे ये वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, अगर कुछ भी एनर्जी इसको देगा, ये तुरंत क्या कर देगा, उसको डिसिपेट कर देगा। आपको जैसे ही आपके फादर ने 10 रुपए दिया, इमीडिएटली यू विल डू समथिंग। आपको 100 रुपए दिया, आपने जो है ना तुरंत खर्चा कर दिया। तो इट इज लाइक अ सन। ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, दोनों कैपेसिटर्स, दे आर लाइक डॉटर, यू नो, हैप्पी फैमिली, एक भाई दो बहन, मम्मी पापा। ओके, सो दिस कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर लाइक अ सिस्टर। अगर आप कैपेसिटर को पैसा दो, अगर आपके फादर जो है ना, अगर डॉटर को पैसा देते हैं या सिस्टर्स को पैसा देते हैं, तो डॉटर क्या करती है, डॉटर विल नॉट स्पेंड ऑल द मनी एट द टाइम। ब्रदर की तरह नहीं है कि जैसे ही 100 रुपए दिए तुरंत स्पेंड कर दिया, 1000 रुपए दिए तुरंत स्पेंड कर दिया, 10,000 दिए तुरंत स्पेंड कर दिया। व्हाट सिस्टर विल डू, सिस्टर विल डू, इट विल सेव द मनी। वो सेव करके रखे रहती है, तुरंत स्पेंड नहीं कर देती, तो सेव करके रखती है। तो ये क्या करती है, इनने ना, दोनों बहनों ने क्या किया है, बैंक में एक एक अकाउंट खोल के रखा हुआ है। उस अकाउंट में जो है ये क्या करती हैं, पापा ने जो भी पैसा दिया उन दोनों को सेव करके रखती है। लेकिन भाई को जब जरूरत पड़ती है, तो भाई के टाइम पे क्या होता है, बहन का दिल जो है ना तुरंत से दरिया दिली दिखाती है, और वो भाई को भी पैसा देना शुरू कर देती है कि नहीं। जब पापा नहीं दे रहे तो आप जो है ना दीदी से मांगते हो, दीदी पैसा दे दो करके। तो जो सिस्टर्स होती हैं या जो डॉटर्स होती हैं, ये जो डॉटर्स, हमारी कैपेसिटर जो डॉटर है और जो इंडक्टर डॉटर है, इन लोगों ने अपने जो बैंक में पैसा जमा करके रखा हुआ था, वो धीरे धीरे ब्रदर्स को देने लग जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इनिशियली पापा से तो पैसा लिया, फिर पापा से पैसा लेने के बाद रजिस्टर क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है, किससे, सिस्टर से भी मांग रहा है। तो सिस्टर भी उसको पैसा देने लग जा रही है। तो पापा के पैसे और सिस्टर को पैसे को मिला के देखोगे तो ये जो है ना आपका ज्यादा वोल्टेज मिल गया। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो सिस्टर्स हैं या फिर हमारी जो बहन है, उनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती थी सेव करने की, तो एक इनकी जो है ना एक और डिफरेंट क्वालिटी होती है। प्लीज ऑल द सिस्टर्स, प्लीज डू नॉट टेक इन द अपोजिट वे। मैं सिर्फ जो है ना एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हमारी जो सिस्टर्स होती है ना, दोनों सिस्टर्स का आपस में कभी नहीं बनता। ओके, आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, कि जो है ना मैं सिर्फ एक एनालॉजी के लिए बोल रहा हूँ, है ना, इट नॉट बी करेक्ट। लेकिन जो है ना अगर हम लोग सिंपली देखें तो दो लड़कियों के बीच में जो है ना बहुत अच्छे से नहीं जमता, दोनों लड़ती रहती हैं, है कि नहीं। तो अगर जो है कैपेसिटर सिस्टर जो हमारी हैं, अगर इनने जिस बैंक में जो है ना पैसा रखा है, तो इंडक्टर सिस्टर उसी बैंक में पैसा नहीं रखेंगी। तो हमारी कैपेसिटर सिस्टर के लिए जो बैंक है वो क्या है, चार्ज, इन फॉर्म ऑफ द चार्ज सी इज स्टोरिंग द एनर्जी। लेकिन हमारी जो इंडक्टर सिस्टर है, इंडक्टर सिस्टर चार्ज को अब यूज नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पहले ही सिस्टर ने ले लिया। तो ये क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नाम के बैंक में जो है ना अपने एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगी। ओके, सो वन सिस्टर इज स्टोरिंग इन द SDFC, अनदर सिस्टर इज स्टोरिंग इन द SBI। दोनों अलग अलग जगह पे जो है ना स्टोर कर रहे हैं। दोनों एक ही जगह पे अगर अकाउंट खुलवा देंगे तो क्या हो जाएगा, टैंक सर्किट की तरह हो जाएगा। टैंक सर्किट में क्या होता है, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, है ना। तो एक बार इसके पास पैसा ज्यादा होता है, एक बार इसके पास पैसा ज्यादा होता है, लेकिन किसी के पास स्टेबल नहीं होता। दैट इज द अनस्टेबल कंडीशन, कि जो है ना वो आगे पीछे बस एक दूसरे के पास से ट्रांसफर होते जाता है। तो उसी तरीके से जो है ना अगर हम लोग देखें तो हमारा ये जो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली में इस रजिस्टर को अगर एनर्जी चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, हमारे सोर्स से तो ले ही रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, वो सिस्टरों से भी ले रहा है। और हम जैसे जो लड़के होते हैं, वो लड़के क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे खर्चा कर देते हैं, एक पैसा सेव करके नहीं रखते। सो दैट्स व्हाई वी आर नोन एज द व्हाट, एनर्जी डिसिपेशन एलिमेंट। या पावर डिसिपेशन किसके थ्रू होता है, रजिस्टर के थ्रू होता है। हम लोग कोई भी सर्किट को सेव करने के लिए क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं कि कुछ होगा तो रजिस्टर को होगा, बाकी लोग बच जाएं करके। ओके, सो let me stop this that analogy and let me delete this particular part, इंडक्टर सिस्टर को यहाँ से हटा देते हैं। तो this is the simple I think now you are able to correlate a little bit
थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे यहाँ पे ये वाले सर्किट को जो है ना, लेट मी टेक दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही जो है ना फादर हैज गिवन द मनी, सिस्टर हैज टेकन द मनी। सिस्टर ने जो है ना पैसा लिया लिया लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही भाई मांगना शुरू कर दिया, ये रजिस्टर क्या है, ये पैसा मांग रहा है, ये पापा से तो दे ही रहे थे, यहाँ पे सिस्टर से मांगना शुरू कर दिया, तो जो है क्या करने लग गया कि उसके पैसे को लेने के बाद जो है ना उसको डिसिपेट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद सिस्टर क्या कर रही है, सिस्टर पापा से पैसा ले रही है और भाई को देते जा रही है। तो जो है ये क्या, रजिस्टर के अक्रॉस जो है ना मेरे को जो मिलेगा जो करंट या वोल्टेज, वो क्या होगा, मेरा जो है ना थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा। अपलिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि दैट एनर्जी stored by that particular capacitor is also dissipated by this register। ये रजिस्टर क्या कर रहा है, इससे भी एनर्जी को जो है ना क्या कर रहा है, खींच रहा है। ओके इसी के कारण जो है ना यहाँ पे ये मेरा क्या हो जा रहा है, क्लैंप हो जा रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो है ना नेगेटिव क्लैंपर हो जाएगा। ये मेरा पॉजिटिव क्लैंपर है, ये मेरा नेगेटिव क्लैंपर है। तो लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लैंपर। तो ये क्लैंपर का एग्जांपल अगर आप लोग सीआरओ देखे होंगे तो सीआरओ में यूज होता है, बहुत सारे जगह पे होता है। अभी जैसे हम लोग ये वोल्टेज सोर्स देख रहे थे, यहाँ पे मान लो कोई ऑफसेट वोल्टेज आ गया, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का ऑफसेट वोल्टेज ऑलरेडी आ गया है, तो इस ऑफसेट वोल्टेज को मेरे को हटाना है। जैसे यहाँ पे जो है ना मैंने -3 वोल्ट का जो है ना मेरा ऑफसेट वोल्टेज है, लेट मी डिलीट दिस। -3 वोल्ट का मेरा ऑफसेट वोल्टेज है। इस ऑफसेट वोल्टेज को अगर मेरे को हटाना है, तो अगर मैं रन करूंगा तो देखो कि ये मेरा जो है ना -3 वोल्टेज का ऑफसेट वोल्टेज था, उसको अगर मेरे को हटाना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू कंडक्ट आई विल ट्राई टू टेक दिस इनटू द अदर डायरेक्शन। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ऑफसेट है वो ऑफसेट थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है ना -3 से मेरा जो वेव स्टार्ट हो रहा था, इसको मैंने स्टार्ट किया कितने से, ये स्टार्ट हो गया मेरा +4 वोल्ट के आसपास से। तो मैंने क्या कर दिया कि जो ये मेरा नेगेटिव में जो है ना मेरे को चाहिए ही नहीं था, उसको मैं अपलिफ्ट करा सकता हूँ। कई जगह पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कि मैं जो है ना सिर्फ जो है क्लैंपर को यूज करके भी मैं कर सकता हूँ। अभी हम लोग और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन क्लैंपर का एक एप्लीकेशन आप लोगों को बता रहा था। देयर कैन बी तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर नहीं करेगा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में थोड़ा सा एनर्जी करने के बाद जो है ना क्या कर रहा है कि दैट रजिस्टर इज गोइंग टू टेक दैट एनर्जी ना। जब तक ये पावर सोर्स है, जब तक ये पावर सोर्स है, तब तक ये क्या करेगा, इसको जो है ना लगेगा कि ये पावर सोर्स तो दे ही रहा है, तो ये इससे लेने के साथ साथ में इसको जो है ना डिसिपेट भी करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, तो ये धीरे 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 डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, है ना। और वही चीज हम लोग जो है ना आगे देखेंगे आगे के क्लास में कि रेक्टिफायर जब आता है, तो रेक्टिफायर में जो है ना हम लोग कैपेसिटर या जो फिल्टर की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से बिहेव करता है ना। उसको अगर वेट फॉर 1 डे, सो कल जो है ना हम लोग जब रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे तो रेक्टिफायर सर्किट में जो है ना वी आर गोइंग टू सी कि ये किस तरीके से जो है ना बिहेव करेगा। यस सर। ओके तो यहीं पे क्लैंपर सर्किट का जो एप्लीकेशंस है, अगर एप्लीकेशंस के बारे में देखें तो और बहुत सारे जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो कहीं पे भी अगर वोल्टेज को हम लोगों को ऊपर या नीचे करना है, चाहे वो कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, बहुत सारे जगह पे जो है ना यू विल गॉट लॉट्स ऑफ द डिफरेंट एप्लीकेशंस। आपके जो है ना हो सकता है पावर सप्लाई में लगा हो, आप लोग और कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये क्लैंपर सर्किट भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव क्लैंपर हो गया, इसको अगर मैं अपोजिट कर दूंगा तो ये नेगेटिव क्लैंपर हो जाएगा। इसके जगह पे मैं अगर इंडक्टर सिस्टर को रख दूंगा तो दैट विल ऑल्सो वर्क। तो अगर यहाँ पे मैंने इंडक्टर को रख दिया तो इट विल एक्ट एज ए नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा। और जो है ना यहाँ पे डायोड को भी चेंज कर दिया और इसको इंडक्टर से चेंज कर दिया तो ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा। ओके सो लेट मी स्टॉप दिस पर्टिकुलर वीडियो हियर। हम लोग इसके बाद जो है ना यू ऑल आर गोइंग टू रीजॉइन। यहाँ पे सब लोगों ने अटेंडेंस दे दिया है ना आपका? अगर अटेंडेंस नहीं दिया है तो आप लोग दे दो। And if you want you can rejoin, we can just go for a very the different type of another diode circuit if you want, otherwise we can stop this meeting today। यहीं पे खत्म कर सकते हैं। So quickly tell me if you want to rejoin, I will restart the meeting। सर आज इतना ही करते हैं, आज आप वीडियो बना के डाल दीजिएगा उसका। ओके ओके यस सर, कल मिल तो कल जो है ना हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के डायोड सर्किट से मिलेंगे। So I think all of you has put the attendance आप लोगों ने चैट बॉक्स में दे ही दिया है मेरे ख्याल से। So at any time this video is going to disconnect।